बताइए, अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना। वाह। तो आज इस वीडियो के पार्ट 3 ऑफ जोमैटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी में मैं हितेशा को एक्सपोज करूंगा। नहीं, हितेशा अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे गाइस। चलिए देखते हैं हितेशा कैसे एक्सपोज करती हैं खुद को। गाइस, आपने ढेर सारे कमेंट्स किए, बहुत शुक्रिया। आपने रीइंस्टेट कामराज को सोशल मीडिया पे फैलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। करीबन 60,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको देखा, करीबन 5,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसके साथ एंगेज किया और 1,000 लोगों से भी ज्यादा लोगों ने इसको रीट्वीट किया। थैंक यू सो मच। पर ये ट्रेंड अब आगे लेके जाना है। अभी तक तो हमने ट्विटर पे ट्रेंड किया था, अब आज हम लोग सारे सोशल मीडिया पे ट्रेंड करेंगे, सारे व्हाट्सएप कम्युनिटी, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फैलाएंगे इस चीज को। आज हमें खड़ा होना है एक डिलीवरी बॉय के साथ, एक कॉमन मैन के साथ, क्योंकि एक कामराज के सस्पेंशन की बात नहीं है, उसकी जॉब की ही बात नहीं है, उसकी प्राइड की बात है, एक कॉमन मैन की प्राइड की बात है, एक डिलीवरी बॉय, एक इनोसेंट डिलीवरी बॉय के गुरूर की बात है। और गाइज, ये आम आदमी के लिए भी छोड़िए, ये मर्दों के लिए भी छोड़ी, ये औरतों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी सारी मूवमेंट्स है वुमेन के लिए, चाहे वुमेन हैरेसमेंट हो गया, चाहे वुमेन अब्यूजिंग हो गया, स्लट शेमिंग हो गई, ईव टीजिंग हो गई, रेप्स हो गए, एक रियल मर्द जब इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो वो ये ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है कि इनका गलत फायदा नहीं उठाया जाएगा। और इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मर्दों के लिए ही नहीं, ये औरतों के लिए भी है, जिससे उनको इंसाफ मिले और ऐसे इंजेन्युइन मुद्दों को माइलेज ना मिले, जिससे भरोसा ना टूटे। हम नहीं सह सकते कि एक चालाक इन्फ्लुएंसर अपने फॉलोअर्स बटोरती दिखे और ऐसे मुद्दों पे लोगों का ट्रस्ट खत्म हो जाए। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी आंखों के सामने कोई विक्टिम कार्ड प्ले करे, कोई वुमेन कार्ड प्ले करे, कोई सिंपैथी कार्ड प्ले करे, ये सही नहीं है। तो ये वक्त है डिलीवरी बॉय को सपोर्ट करने का, एक आम आदमी को सपोर्ट करने का, एक ऐसे आम आदमी को सपोर्ट करने का जिसके पास इन्फ्लुएंसर नहीं है पर हमारे और आपके जैसे लोग हैं। तो मैं खड़ा हूं कामराज के साथ और मेरे को पूरा भरोसा है कि आप भी मेरे साथ खड़े हैं। तो आज इस वीडियो के पार्ट 3 ऑफ जोमैटो डिलीवरी बॉय कंट्रोवर्सी में मैं हितेशा को एक्सपोज करूंगा। नहीं, हितेश अपने आप को खुद एक्सपोज करेंगे गाइस, क्योंकि जितने भी उनके बयान आए अभी तक उसमें डिफरेंसेस पता चल रहे हैं। खुद ही अपने आप को एक्सपोज कर रही है, मैं बताता हूं कैसे। चलिए देखते हैं हितेशा कैसे एक्सपोज करती हैं खुद को। चलिए पूरा इंसिडेंट जरा मॉडल करते हैं और देखते हैं कि जो उन्होंने बोला उसमें लूपहोल्स क्या हैं और उसमें झूठ कितने आराम से बोल दिए गए हैं। सबसे पहली बात, उन्होंने बोला कि 3:31 PM दिन के टाइम पे उन्होंने ऑर्डर किया और जोमैटो की आपने बताया कि ETA जो है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल विल बी, तो वो 59 मिनट्स दिखाया और उन्होंने 3:47 मिनट्स पे फिर से कॉल किया, क्योंकि ऐप अब बता रहे थी 3:47 पे कि अब तो 61 मिनट्स लगेंगे। अभी ऐप में इट शो 61 मिनट्स। तो जो ऐप एरर हुआ उसको देखकर बौखला गई, भूखी हितेशा बौखला गई। 3:47 पे उन्होंने डांटना शुरू कर दिया, कस्टमर केयर से लड़ाई करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको लगता है कि उनका हक है। आप हमें प्लीज ऐसे ब्लफ करना बंद कीजिए, क्योंकि हम भी हमारा हार्ड एंड मनी ही इसमें लगाते हैं। तो मेरे को कस्टमर सपोर्ट से फाइट करने का आई थिंक पूरा राइट है। मतलब ऐप में 10-12 मिनट के बदलाव से आप खाना फ्री मांगना शुरू कर दोगे। वाह, बिकॉज हमारी हार्ड एंड मनी है। आपने बोला 198 रुपीज, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर। पर उस जोमैटो डिलीवरी का है, वो कॉमन इंसान जो बाइक पे रोज चक्कर काटता है गर्मी में, उसके लिए तो बहुत कम है ना 198 रुपीज। फिर आप कहते हैं कि डिलीवरी बॉय 4:46 को पहुंचा। मतलब अगर वो ऐप गलत भी नहीं बोलती तो आइडली 4:31 पे पहुंचना चाहिए था, 4:46 पे पहुंचा, 15 मिनट के डिले में पहुंचा बस। फिर अराउंड 4:46 द डिलीवरी पर्सन केम, बट अगर हम 59 मिनट्स कैलकुलेट करें तो ही शुड बी देयर बाय 4:31। Only 15 minutes of delay. Forget the app error. And you wanted to fight with customer care. You wanted to abuse the guy. या तो आप अपने एंड से इसको कैंसिल कीजिए या आप मेरे को फेवर कीजिए कि आप इसको फ्री कीजिए। जब आपसे पूछा गया, रिपोर्टर ने पूछा कि आपने अब्यूज किया है, पहले तो आपने कुछ नहीं बोला, अपने वायरल वीडियो में तो आपने कुछ नहीं बोला, पर बाद में आपने माना हाँ रिएक्शन निकल जाता है, वो रूड था। He was like, मैडम मुझे ये सब कुछ पता नहीं है, आप अपना देख लो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ पे, मुझे मेरा पैसा दो, मुझे यहाँ से जाना है। तो मतलब वो रूड है। वो डिलीवरी बॉय को कोई इजाजत नहीं है कि वो रूड हो सके। वो ये नहीं बोल सकता कि कैश ऑन डिलीवरी है या तो आप पार्सल वापस दीजिए। उसको रूड होने का क्या हक है? वो तो एक डिलीवरी बॉय है, वो तो एक कॉमन मैन है, उसका काम तो डिलीवरी करना है। आप जैसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स का हक है कि कोई रूड हो तो उसको गालियां देना, क्योंकि वो तो रिएक्शन है, वो एक्शन थोड़ी है। मेरा ये एक्शन कभी भी नहीं था, इट वॉज ए रिएक्शन। मतलब वो हीट ऑफ द मोमेंट में था। और ये फ्री का खाना क्या है? जोमैटो बाउंड नहीं है। आपने खुद बोला अपने बयान में कि आपने बोला कि भाई यू कैन टेक अ कॉल, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है, इफ यू सिलेक्ट कि इतना टाइम में डिलीवर नहीं होता तो वी विल टेक अ कॉल फ्रॉम आवर एंड। यू कैन मेक इट फ्री, बट दे डिडंट वांट टू मेक इट फ्री मैडम, दैट्स व्हाई दे कैंसिल द ऑर्डर। आपकी ईगो को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, तो आपकी ईगो के लिए वो डिलीवरी बॉय क्यों बाहर वेट करे, क्यों बाहर वो वेट करे और क्यों नहीं बोले कि या तो आप मुझे कैश दीजिए या मुझे आप पैकेट दीजिए। और आपने वो पैकेट एक्सेप्ट ही क्यों किया? अगर वो लेट हो गया था तो आपको पता था या तो आप कैंसिल करवाएंगी या फ्री करवाएंगी।
फ्री वो कर नहीं रहे थे तो कैंसिल ही करवाएंगे, तो ऑर्डर रखा क्यों अंदर? वो ऑर्डर ना मैंने साइड में रखा, साइड में एक छोटा सा रखने का जगह वहां रखा। उसको ये बोलना चाहिए था आप ऑर्डर अपने पास रखो, मैं बात कर रही हूँ। ऑर्डर अंदर रखिए, क्या बात होती है कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुम बाहर खड़े रहो, जब तक मैं फाइट करती रहूंगी, रात हो जाए, कल हो जाए, 24 घंटे हो जाए, 48 घंटे हो जाए, मैं फाइट करती रहूंगी, तुम बाहर खड़े रहना। आपको पता है क्या डिलीवरी बॉयज का क्या रे होता है, कैसे ले होता है उनका, हाउ मेनी सक्सेसफुल कंप्लीटेड डिलीवरीज दे मेक इन अ डे, उस पे उनके इंसेंटिव्स डिपेंड करते हैं। आप बोलते हैं कि आपने कामराज को पूछा कि कोई अपडेट है? आपको जोमेटो की टीम ने कुछ अपडेट दिया है कि इस ऑर्डर को फ्री करना है? जब कस्टमर केयर से आपकी पौने घंटे से बात चल रही है, वो बेचारा तो रोड पे ट्रैफिक में बाइक चला रहा है, उसके पास क्या अपडेट होगी, इससे क्या पूछने और क्या वो डिसीजन ले सकता है? और आपने 447 पे एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, ये तो बहुत ब्लंट है, ये तो असर्टिव है। जब आपने ये देखा कि वो तो भाई कह रहा है कि पैसे दो या पैकेट दो, तो आपको एक और मुद्दा मिल गया। अब आपने कस्टमर केयर को बोला कि भाई ये तो रूड है, कुछ कीजिए, अब तो फ्री का करना ही पड़ेगा। मैंने कस्टमर केयर को फिर से बोला कि आपका बंदा आके मुझ पे चिल्ला रहा है, विच इज वेरी रॉन्ग, तो आप प्लीज कुछ कीजिए। पहले तो ऐप ने गलत मैसेज किया था, 15 मिनट का डिले दिखा दिया था, इसलिए फ्री का चाहिए था। अब ये रूड है। अब आप सीधा डिलीवरी बॉय की परफॉर्मेंस पे सवाल उठा रही थी, क्योंकि आपको फ्री का खाना चाहिए था मैडम। आपको अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी थी, आपको ये दिखाना था आप कितनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हैं, और आपने वो दिखाया। से गलती हुई जब वो भागा पैकेट लेकर, तो आप उसके पीछे भागी। झड़प में आपकी जो रिंग है आपकी नाक पे लगी, आपने बोला कि मुक्का मारा। And then he punched me on my face so that I don't get back to him. तब उसने मुझे मुक्का से मारा। आपने बोला ही पंच यू ऑन योर फेस, और जो आपकी नाक पे ब्लीडिंग, आपकी नाक पे घाव था, वो पंच का नहीं था। जब पंच होता है ना, कभी बॉक्सिंग मैच तो देखा होगा, और नहीं देखा तो देख लेना, जब पंच होता है तो पूरी नाक स्वेल हो जाती है, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दिन जब आप पट्टी लगा के बैठी हुई बात कर रही थी, तो आपकी नाक पे कोई भी स्वेलिंग नहीं थी। तो पंच से नहीं हुआ, आपकी रिंग से हुआ मैडम। आपने बोला कि रिंग से नहीं हो सकता, इसकी एजेस तो क्लीन है। ध्यान से नोटिस कीजिए, इसके पूरे एजेस एकदम ब्लंट हो गए, क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी अंगूठी है। पर आपके नेल से तो हो सकता है ना मैडम, और आप तो मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, तो आप पे कैसे भरोसा कर लिया जाए, ये जरूर बताइएगा। फिर आपने बोला कि आपने तो कोई चप्पल नहीं मारी। सर मैंने उसको चप्पल बिल्कुल भी नहीं मारा है। फिर आपने बोला कि हाँ शू स्टैंड था, आपके मुंह से शू स्टैंड निकल गया। तब मैं वहां पे, क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, तो आपने अपना तो कुछ बताया नहीं, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो वायरल कर दी, सिंपैथी गेन कर ली, फॉलोअर्स बटोर लिए, पर दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी नहीं बताई। आपने बताया कि उसने मुक्का मारा, आपने ये नहीं बताया कि आपने गालियां दी, आपने ये नहीं बताया कि आपने मुद्दा ढूंढा फ्री डिलीवरी का, आपने ये नहीं बताया कि चप्पल मारी, आपने बहुत कुछ नहीं बताया मैडम। आपने ये बोला कि उसने सहायता क्यों नहीं ली लोगों की, वो क्यों भागा। अगर उसका गलती नहीं था तो मेरे जगह वो चिल्ला सकता था ना। तो मतलब उसका वहां से जाना अपनी ड्यूटी करने के लिए, बिकॉज वो वहां वेट नहीं करना चाहता था, उसकी गलती है। मतलब उसको वहां हो हल्ला मचाना चाहिए था, देखो मेरे साथ कितना बुरा हुआ है, मैंने ट्रेसपास किया है, देखो आओ मुझे पीटो, देखो अबला नारी के साथ मैंने कितना दुर्व्यवहार किया है। एक और बात, जब आपने बोला कि आपने अपने सेल्फ डिफेंस में ये किया, तब मैं वहां पे, क्योंकि मेरा शू स्टैंड था, मैं अपने डिफेंस के लिए, किसी भागते हुए को चप्पल मारना सेल्फ डिफेंस होता है। फिर आपने सबसे बड़ा वुमेन कार्ड खेला है। आपने बोला अगर वो आपका रेप कर देता तो क्या होता, मेरा रेप करता, अब उसको कौन जस्टिफाई करता, वो आपका गला दबा देता तो क्या होता। बताइए, अगर इसकी जगह पे वो मेरा गला दबाता, मेरी मौत हो जाती, तो लोग मुझे तब तो सिंपैथी देते ना। तो एक बात बताइए हितेशा मैडम, आपने तो उसका गला दबा ही दिया ना, वुमेन कार्ड खेल के, सोशल मीडिया पे उसकी इमेज को, रेपुटेशन को हर्ट करके और फॉलोअर्स बटोर के, उसके फोटोज हर जगह वायरल हो रहे थे, उसको पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया, उसकी जॉब खतरे में, उसको सस्पेंड करवा दिया, और आपने गला नहीं दबाया था। और क्या किया, आपका तो गला नहीं दबा, पर उसका आपने गला जरूर दबा दिया। यहां उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ जरूर गई, और यही है आपके सारे झूठ, और इसलिए ये आप केस नहीं जीतेंगे हितेशा मैडम। पर हाँ, आपको फॉलोअर्स बहुत मिल जाएंगे, सो यू शुड बी हैप्पी। और इसलिए ये ट्रेंड रीइंस्टेट कामराज बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी प्राइड के लिए, कामराज की। जोमेटो ये नहीं कर पाएगा अकेले, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके बाद भी बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। इसलिए जनता को ये मैसेज जोमेटो तक पहुंचाना पड़ेगा कि वी बिलीव इन जोमेटो, रीइंस्टेट कामराज, हम कामराज के साथ हैं। तो गाइस, मेरा फर्ज था ये बातें थोड़ी और क्लियर करना और आपको मोटिवेट करना, एनकरेज करना कि ये मोमेंटम और ये मूवमेंट को आगे लेके जाएं, बिकॉज ऐसे मुद्दों पे आवाज उठाना जरूरी है। बहुत हो गई घृणा, प्यार करना जरूरी है। मैं नहीं चाहता किसी को भी हेट पहुंचाई जाए, हितेशा को यहां हेट मिले, मैं नहीं चाहता, पर मैं जरूर चाहता हूं कि प्यार मिले कामराज को, जस्टिस मिले कामराज को, रीइंस्टेट कामराज। मैं इतना ही कहूंगा गाइज, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो करिएगा, और ट्विटर पे आके रीट्वीट जरूर करिएगा इस ट्रेंड को, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइज फैला दें इसको, ये बात दूर तक जानी चाहिए। और गाइज, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें तो हम रात को जरा लाइव चर्चा करते हैं इस बारे में और देखते हैं कि हमारी मूवमेंट कहां तक पहुंची। नमस्कार, मैं ऐसे वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल, राम राम, cheers and good night।
है।